अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। बदलते मौसम में कैसे करें चने की फसल की देखभाल, समेकित कृषि प्रणाली कम समय में अच्छी आय का साधन, फल और सब्जियों का प्रसंस्करण कर कमाए अधिक लाभ। अपने हरियाणा में चने की खेती बड़े स्तर पर की जाती है क्योंकि कम पानी में भी चने की फसल से अच्छी उपज मिल जाती है। जिन किसानों ने चने की फसल लगाई है उससे अधिक और अच्छी उपज लेने के लिए वर्तमान समय में फसल में कुछ जरूरी कार्यों को करना जरूरी होता है, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं HAU हिसार के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रोशन लाल। हरियाणा में है ना 40 से 50 हेक्टेयर के आसपास जो बारिश नहीं होती इतना एरिया बोते हैं लोग, और उसमें कई तरह की किस्में बोते हैं। इसमें HC 1 नंबर है, 3 नंबर है, हरियाणा चना नंबर 5 नंबर है ये, और HK1 भी बोते हैं। चना क्या है कि जहाँ पुरानी फसलें हैं, जहाँ क्योंकि गेहूँ नहीं हो सकती, एक बारिश से चना हो जाता है और रेनफेड में भी हो जाता है चना। तो इसमें क्या है कि एक तो इसमें ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी जो फसलें हैं जैसे सरसों है और गेहूँ है, जौ में भी जैसे 2 पानी लगाने पड़ते हैं, तो इसमें कम पानी की मात्रा से ही आपकी फसल हो जाती है। अधिकतर देखने में आता है कि किसान भाई चने की खेती असिंचित दशा में करते हैं, परंतु खेत में अधिक सूखा होने की स्थिति में यदि उनके पास पानी की सुविधा है तो वो फसल में फली बनते समय एक सिंचाई अवश्य कर दे। अब जो पानी की जरूरत है इसमें बहुत ज्यादा फ्लडिंग जो कहते हैं हम, उस तरह का पानी ना लगाएं, तो इसमें जो हल्का पानी लगाएं। वैसे तो एक पानी की ही जरूरत पड़ती है, ज़्यादा पानी ना लगाएं क्योंकि चना ज़्यादा बढ़ेगा तो टाट भी कम लगती है इसमें, क्योंकि ऊपर ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो एक पानी की जरूरत पड़ती है। यदि बहुत ही हल्का या फुहारे से सिंचाई करते हो तो आप 20 दिन के बाद में दूसरी सिंचाई कर सकते हो। चने की फसल को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाले कीटों में से एक है चने की सुंडी। इस कीट का प्रकोप शुरुआत में पत्तियों पर देखा जाता है और बाद में ये सुंडी फलियों में सुराख बनाकर दानों को खाती है, जिससे फलियां खोखली होकर सूखने लगती है। यदि आपने समय रहते इस कीट पर नियंत्रण नहीं किया तो इसके प्रकोप से फसल में 50 से 60% तक गिरावट देखने में आती है। तो कैसे करें इस कीट का नियंत्रण? जो चने की सुंडी है वो फसल में आ चुकी है और स्प्रे की जरूरत पड़ सकती है। जैसे तापमान बढ़ेगा, किसान भाइयों से निवेदन है कि वो उसमें स्प्रे करें। उसके लिए स्प्रे के लिए जो दवाइयाँ हैं उसमें आप क्विनोलोफॉस का शुरू में स्प्रे कर सकते हैं। 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करें। जब ज़्यादा सुंडियाँ आ जाएगी तो नुआलोरोन एक दवाई है जो रिमोन 10 EC के नाम से मिलती है, उसको 150 मिलीलीटर दवाई लेकर के 150 लीटर पानी में मिला करके प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। उससे इसका कंट्रोल हो जाता है। चने का ये है कि 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाती है ये। तो इसमें यह है कि 20-25 मन के आसपास हो जाती है और चने का रेट काफ़ी हावी है, ज़्यादा है अब, क्योंकि दालें कम हो रही है देश के अंदर, दालों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो इसमें 5,000 रुपये प्रति क्विंटल तक भी मिल जाता है। तो जब कमी हो तब तो इसकी, क्योंकि
कि किसान का क्या है कि ऐसी जमीन पर लगाता है कि जहाँ पैदावार कुछ भी नहीं होती, वहाँ फिर चने का लगाना पसंद करता है। परंतु अच्छे क्षेत्र में भी चना उगाया जा सकता है और ठीक टाइम पर बोया जाए तो चने के 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं और खेती की बढ़ती लागत के कारण आज कृषि करना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर खेती करेंगे तो प्रति इकाई क्षेत्र से अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। तो ये समेकित कृषि प्रणाली आखिर है क्या और इसके क्या कुछ फायदे हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. सिंह। समेकित कृषि प्रणाली। किसान भाइयों, प्राकृतिक आपदाओं और सीमित कृषि संसाधनों के कारण आज किसान खेती से दूर होता जा रहा है। लेकिन यदि किसान खेती को समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हुए करे तो वो इससे अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। कृषि का मतलब होता है कि कृषि से संबंधित जितने भी उद्यम हैं, फसल उत्पादन, बागवानी, फूल उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन इत्यादि जितने भी उद्यम हैं, यदि सबों को एक ही जगह इस तरह से समायोजित करते हैं कि सबों का मिला जुला जो प्रभाव है वह कृषक के आर्थिक उत्पादन को बढ़ाने में, अधिक से अधिक बढ़ाने में कामयाब होता है, तो इस पद्धति को कहा जाता है समेकित कृषि प्रणाली। समेकित कृषि प्रणाली अपनाने से पूर्व आप ये जान लें कि आपके क्षेत्र की मांग क्या है। आप क्षेत्र के बाजार और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मॉडल का चयन करें। वैसे समेकित कृषि प्रणाली के कई मॉडल हैं, लेकिन मध्यम जमीन वाले क्षेत्र में एक आइडियल उपलब्ध है। तो इस आइडियल मॉडल के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, आइए जानते हैं। एक जो आइडियल मॉडल है, जो कि मध्यम जमीन के लिए अनुशंसित है, उसमें एक बीच में तालाब बनाया जाता है। तालाब के जो चारों ओर बंद हुआ, जो बांध हुआ, उस पर फल के वृक्ष लगाए जाते हैं। कुछ इसमें सब्जियां भी आप लगा सकते हैं। उसी पर बंद पर ही या तालाब के किनारे कुछ दुधारू पशुओं को पाला जाता है। एक मुर्गी पालन भी रखा जाता है और जो तालाब में जल हुआ उसमें मछली पालन किया जाता है, उसमें कुक्कुट छोड़ा जाता है। और जो अगल बगल खेत हुआ उसमें फसल उत्पादन किया जाता है। फसल में मौसम के अनुसार विभिन्न तरह के फसल लिए जाते हैं। जैसे अभी रबी का मौसम है तो इसमें कुछ एरिया में आप गेहूं लगा सकते हैं, कुछ में आप दलहनी फसलों को लगा सकते हैं। तो इस तरह से एक समेकित कृषि का मध्यम जमीन के लिए एक अच्छा मॉडल है। समेकित कृषि प्रणाली कृषि की आधुनिकतम तकनीक है और इस प्रणाली से खेती करने पर किसानों को किसी न किसी माध्यम से आमदनी होती रहती है। साथ ही इसके और कई फायदे हैं। समेकित कृषि प्रणाली में एक चीज और होता है कि किसी भी चीज का जो अवशेष है, जो बेकार पदार्थ है, वो बर्बाद नहीं होता है। उसी के साथ साथ आप फसल का जो उत्पाद लेते हैं उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होती है। इसका एक और फायदा है कि समेकित कृषि प्रणाली जो है वह पर्यावरण के प्रदूषण को भी रोकने में बहुत हद तक सहायक है। इस प्रणाली में पशुपालन को सम्मिलित करने पर इनसे दूध उत्पादन तो मिलता ही है, साथ ही साथ इनसे प्राप्त गोबर का मछली आहार, बायोगैस बनाने में और खाद के रूप में प्रयोग करने पर अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। साथ ही गौमूत्र का कीटनाशक के रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रणाली के अंतर्गत मुर्गी पालन, खरगोश पालन, बतख पालन भी कर सकते हैं और इनके आहार में कृषि अवशेष का प्रयोग करें तो व्यवसाय की लागत को भी कम कर सकते हैं।
इनसे मांस तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ इनकी वीट का प्रयोग भी आप मछली आहार में कर मत्स्य पालन की लागत को भी कम कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आम, जामुन, आंवला और सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाइयों, क्या आप अपने उत्पाद का उचित मूल्य पाते हैं? तो शायद नहीं। अगर आप अपने उत्पाद का सही बाजार मूल्य चाहते हैं तो आप अपने उत्पाद का प्रसंस्करण करके उससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। लेकिन कैसे? तो इस बारे में जानते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिका डॉक्टर नीलिमा गर्ग से। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत फल और सब्जी उत्पादन में एक अग्रणी देश है, लेकिन प्रसंस्करण के मामले में हम लोग अभी भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं। मलेशिया जैसे छोटे देश भी जहां 70% तक अपने उत्पाद का प्रसंस्करण करते हैं, भारत में यह मात्र 5% ही है। तो यहाँ बहुत ही ज़रूरत है कि हम अपने प्रसंस्करण को आगे बढ़ाएं और फलों का मूल्यवर्धित उत्पाद बनाएं। आमतौर पर फलों से अन्य उत्पाद तैयार करने का कार्य बहुत कम ही किसान भाई करते हैं, जिसका कारण होता है उचित जानकारी का अभाव। यदि हमारे किसान भाई जागरूक होकर फलों के प्रसंस्करण का प्रशिक्षण ले लें और यह कार्य अपने घर पर करें तो वे अधिक लाभ कमा सकते हैं। फलों के प्रसंस्करण पर वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर गर्ग का क्या कहना है, जानते हैं। हम यहाँ आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ में खड़े हैं और आप जानते हैं कि लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के जो दशहरी आम है देश विदेश में ये जाता है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन बड़ा ही एक दुख की बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी आम प्रसंस्करण का उद्योग नहीं लगाया हुआ है, जबकि आंध्र प्रदेश जो कि आम का एक अग्रणी उत्पादक राज्य है, वहाँ पर आम प्रसंस्करण की 200 से अधिक इकाइयाँ हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने इस उत्तर प्रदेश में आम के प्रसंस्करण करके अपने इस दशहरी आम को पूरे वर्ष भर लोगों के घर में पहुंचाएं। हम यहाँ पर सभी प्रकार के प्रसंस्करण करने का प्रशिक्षण देते हैं और खास तौर से आम के जो पल्प लगाने का जो प्रसंस्करण के उद्योग के लिए हम लोग विशेष तौर पर प्रशिक्षण देते हैं, क्योंकि ये उद्योग लगाना बहुत ही सरल है, इसमें अधिक पैसा नहीं लगता है और इसे 2-4 किसान भाई अपना एक यूनिट बना करके इसको लगा सकते हैं। अधिक पैसा नहीं लगाना पड़ता है, उनके पास अपना जगह होती है, वहाँ पर वो प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं और अपने ही फल से वो उत्पादन कर सकते हैं इस पल्प का और इसको बेच सकते हैं। और उसके लिए आप हमसे जो भी सहायता चाहिए आप केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान को संपर्क कर सकते हैं और हम विशेष प्रकार से किसानों को किसी भी प्रकार की सहायता देने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं। फल और सब्जियों से कौन कौन से उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं और उनकी उपयोगिता क्या है, इस विषय पर डॉक्टर गर्ग ने विस्तृत चर्चा की। मैं आपको इसके अतिरिक्त आम के पल्प से तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि स्क्वैश है, आम का बार है, जैम है, फाके हैं, लेकिन इनसे अतिरिक्त भी कुछ नई विशेष उत्पादों के बारे में आज बताऊंगी। जैसे कि ये आम की वाइन
आप जानते हैं कि वाइन तो ज़्यादातर करके ग्रेप्स की ही बनाई जाती है, लेकिन हमने सोचा हमारा इस प्रदेश में जो जो उत्पाद फल हैं हम सभी की वाइन और साइडर बनाएं और लोगों तक इन फलों का स्वाद पहुंचाएं, क्योंकि भारतवर्ष में वाइन को एक्चुअली लिकर से संबंध किया जाता है कि लिकर जो होता है जिसमें कि डिस्टिल अल्कोहल होता है उसको ही लोग वाइन कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। वाइन जो होता है वो फलों का किण्वित जूस होता है, फर्मेंट किया जाता है इसको जूस को, और इसमें उस फल की सारी क्वालिटीज विद्यमान होती हैं। अतः ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जैसे कि कहते हैं कि कैंसर जैसे रोगों में तो रेड वाइन बहुत ही उपयोगी होती है, तो इसी प्रकार से हमारे जो फलों की वाइन्स हैं, जैसे कि जो हमने आम से बनाई है, हमने बेल से बनाई है, महुआ से बनाई है, मलबरी वाइन है, तो ये जो वाइन्स हैं इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। मैं मलबरी वाइन के बारे में बताऊंगी कि मलबरी शहतूत का उत्पादन ज़्यादातर करके रेशमी कीड़ों के उत्पत्ति के लिए किया जाता है, इसके पत्तों के लिए किया जाता है, रेशम के कीड़ों के पालन के लिए, लेकिन इसके जो फल होते हैं वो ऐसे ही गिर जाते हैं और उनका किसी भी प्रकार से यूज़ नहीं किया जाता है। कुछ छोटे छोटे स्तर पर जैम वगैरह बनाया जाता है, लेकिन इसका जूस जो होता है लाल वाली जो मलबरी होती है उसका जूस एंथोसाइनिन में बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, और एंथोसाइनिन हृदय के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें पोटेशियम काफ़ी होता है जो कि हृदय के लिए बहुत अच्छा है। अतः ये एंथोसाइनिन की वाइन जो हम लोगों ने बनाई है ये एक उपयोगी पदार्थ है। इसी प्रकार से हमने महुआ की वाइन बनाई है। अब आप लोग कहेंगे कि महुआ की वाइन तो जी बहुत ही मार्केट में पहले से मिलती है, पर ऐसा नहीं है। जो मार्केट में मिलता है वो महुआ का लिकर है, वो डिस्टिल है, वो भभका जिसको कहते हैं वो है, तो उसमें महुआ का कोई गुण नहीं आता है। और ये जो है इसमें हमने डिस्टिल नहीं किया है, ये इसमें फ्रूट फल के जो महुआ का जो फूल है उसके सारे गुण हैं। अतः ये वाइन पीने में बहुत ही अच्छी है। इसमें महुआ का जो एक जले हुए स्टार्च का फ्लेवर आता है वो नहीं है, उसको हम लोगों ने बहुत ही सही किया है, और ये पौष्टिक और बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर हम लोगों ने बेल की वाइन बनाई है। बेल आप जानते हैं पेट के लिए कितना ही एक उपयोगी एक फल है, और इसका सीजन सिर्फ हम लोग मई से समझते हैं कि मई में बेल आता है तो पके बेल के जूस का प्रयोग किया जाता है, या फिर बेल का मुरब्बा जो कि सर्दियों में बनाया जाता है। लेकिन ये बेल की वाइन, इसमें महक बेल की इतनी बढ़िया है, और इसको हम लोग कभी भी किसी भी सीजन में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये आंवला साइडर की हम लोगों ने टेक्नोलॉजी कमर्शलाइज भी किया, ट्रांसफर की है सीटेट नाम की एक कंपनी को। आंवला साइडर एक 4% अल्कोहल वाली युक्त 4% अल्कोहल की आंवला का एक पेय है, स्वास्थ्यवर्धक। इसको हम हेल्थ ड्रिंक कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इसमें आंवले के सारे गुण हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने गुआवा का साइडर बनाया है, अमरूद का साइडर। अमरूद का साइडर भी एक बहुत ही स्वास्थ्य युक्त और अमरूद का एक पेय है, 4% इसमें अल्कोहल है। पीने में इसमें अमरूद की बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आती है। बेल का साइडर बनाया है। हमने सभी प्रकार के विनेगर्स बनाए हैं, जैसे कि आंवला का साइडर विनेगर बनाया है, जैसे कि आपका एप्पल साइडर विनेगर होता है, इसी प्रकार से हमने आंवला साइडर विनेगर बनाया है, आम का विनेगर बनाया है, ग्रेप्स का विनेगर बनाया है। तो ये सब जितनी भी तकनीकें हैं, ये सब किसान भाई आकर के हमारे वहाँ इन तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि जिस चीज़ों में हम प्रशिक्षण दे सकते हैं उनका हम प्रशिक्षण देंगे, और जिसकी हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे उसके लिए हम टेक्नोलॉजी बेचेंगे संस्थान को के द्वारा उन किसान भाइयों को, या जो यूनिट हमसे खरीदना चाहेंगे। इसके लिए आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा। कुछ और उत्पादों के बारे में बताना चाहती हूँ। बाजार में आजकल टमाटर की सॉस मिलती है, लेकिन इसके अलावा भी हमने कुछ सॉस आपके लिए बनाई है, जैसे कि आम की सॉस, अमरूद की सॉस और जामुन की सॉस। तो ये सॉस जो है ये एक नए प्रकार का प्रोडक्ट है, और आपको तो वो प्रोडक्ट बनाने हैं, मार्केट में वो प्रोडक्ट लाने हैं जिसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। और ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ शुगर फ्री जामुन जूस। ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं मिलाई गई है, और इसका नियमित सेवन से वो अपने डायबिटीज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमने एक धनिया का स्क्वैश बनाया है, धनिया का स्क्वैश बनाया है। इसके अलावा हम लोगों ने सौंफ और सोया के भी स्क्वैश बनाए हैं, और इसकी तकनीक हमने NRC सीड स्पाइस के साथ मिल करके विकसित की है, और ये जल्दी ही 25 तारीख को हम लोग इसको कमर्शलाइज करने जा रहे हैं। छिलका गुठली के फॉर्म में जनरेट होता है सॉलिड वेस्ट, उसका क्या करें? जैसे यदि हम मैंगो की प्रोसेसिंग करेंगे तो 50% वेस्ट हो जाता है। यदि आप पल्प का उद्योग लगाएंगे तो आप उतने छिलके 100 टन अगर प्रोसेस किया एक दिन में 50 टन वेस्ट निकल आएगा। उस वेस्ट का क्या करें? उसके लिए हमने कुछ और उपयोगी उत्पाद बनाए हैं। दही खाते हैं, आप जानते हैं दही पेट के लिए कितना स्वास्थ्यकारक है,
और इसमें एक लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे बीमारी करने वाले जो रोगाणु हैं उनसे लड़ता है। जब भी हमारा पेट खराब होता है तो हम लोग दही खाते हैं जिससे कि हमारा पेट सही रहे। तो दही में लेकिन ज़्यादा कैलोरी होती है और एक वैकल्पिक तौर पे हमने फलों और सब्जियों से भी कुछ प्रोबायोटिक उत्पाद बनाए हैं, क्योंकि भारत में इतना फल और सब्जियों का उत्पादन होता है तो क्यों ना उनसे हम प्रोबायोटिक उत्पाद बनाएं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये हमने एक अचार बनाया है बंद गोभी और गाजर, क्योंकि ये दोनों सब्जियां बहुत ही बहुतायत में हमारे यहाँ अवेलेबल हैं और बंद गोभी तो इतनी सस्ती मिलती है सीजन में और उसका आराम से ये अचार बनाया जा सकता है। इसमें सिर्फ 1% हम लोगों ने नमक का इस्तेमाल किया है। इसके इस्तेमाल करने से आपका पेट बिल्कुल सही रहता है। ये अचार 2 महीने तक आराम से फ्रिज में रखा जा सकता है और ये खाने में बहुत ही क्रंची होता है, यानी कि आपका नॉर्मल बंद गोभी से ज्यादा ये खाने में क्रंची होता है, टेस्टी होता है। इससे आपका पेट बहुत सही रहता है। तो भाइयों बहनों, इन सब उत्पादों को यदि आप बनाने का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान आइए, हम आपको इसका प्रशिक्षण देंगे और उसके बाद आप अपनी ये प्रसंस्करण इकाई लगा सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां आपके लिए हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द होंगे हाजिर। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे छाल भक्षक कीट बेल में या बिलपत्र में जो लट होता है एक तरह का, और काफी किसान भाइयों के खेतों में ये समस्या देखी जा रही है, जिससे पहले पत्तियां पीली पड़ती है और पौधे से पत्तियां झड़ने लगती है, फल सिकुड़ जाते हैं और धीरे धीरे पौधा सूख जाता है। इस तरह का अगर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत तने के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी मिट्टी खोद ले। खोदने के बाद में फिप्रोनिल नामक दवा या क्लोरोपाइरीफॉस दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरह से उस जगह पे डालें। उसके बाद में उस जगह को साफ करके वहां पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, आपका ब्लू कॉपर भी बोलते हैं, किसान भाई अच्छी तरह जानते हैं, उसको अलसी के तेल में गाढ़ा पेस्ट बना ले और उस भाग में लेप करे और उसके बाद में फिर जैसे थावला बनाते हैं उस तरह से थावला बना दे। जहां पे छाल उतरा हुआ है वहां ब्लू कॉपर का अलसी के तेल में गाढ़ा पेस्ट बनाकर उस जगह पे लगाए। इस विधि को हर 20-25 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार दोहराएं तो ये छाल भक्षक कीट जो है ये खत्म हो जाता है और आपका पौधा भी सही होने लग जाता है। ये लट जो है जमीन में ज्यादा बढ़े नहीं, इसके लिए किसान भाई गर्मियों में गहरी जुताई करे तो ये लट बाहर निकल जाएंगे और उसको पक्षी खा लेंगे या सूरज की रोशनी में ये खत्म हो जाएंगे।
पहली बात तो ये है। और ये छाल भक्षक कीट जो है कई बार जब छाल को या बाह्य आवरण को नुकसान पहुंचाता है, उसके बाद में कई तरह के फफूंद जनित रोग भी लग जाते हैं और उससे पौधे को काफी नुकसान पहुंचता है। तो आप जो ब्लू कॉपर का जब पेस्ट लगा देंगे तो जो फफूंद जनित रोग है, जो फफूंद की वजह से रोग बाद में पनपते हैं, उनसे भी रोकथाम पा सकते। एक और बात है किसान भाई, उसका विशेष ध्यान रखें, जो आप खाद जो भी दें बेल के पेड़ों में तो वो अच्छी सड़ी हुई खाद दें। अगर आप थोड़ी सी कच्ची खाद डालेंगे, अच्छी सड़ी हुई खाद नहीं डालेंगे, उसमें दीमक की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है और साथ साथ ये छाल भक्षक कीट का प्रकोप भी काफी बढ़ जाता है। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जाड़े के मौसम में नवजात बछड़े बछड़ियों की देखरेख और प्रबंधन। अधिक लाभ हेतु पॉली हाउस में डच गुलाब की खेती पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता लिख लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है annadatar.hp@theratefetv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।